हेलो फैमिली, कैसे हो आप सब? बढ़िया एकदम। तो हम लोगों ने अपनी ज्योग्राफी की आरडू लाइब्रेरी नंबर 14 में आपका स्वागत है। जय श्री राम। तो जैसा कि आपको पता है, हम लोगों ने विभिन्न स्थलाकृतियाँ पढ़ा था, जिसमें पर्वत, पठार और मैदान होते हैं। पहला हमने पर्वत के बारे में जाना था, ब्लॉक माउंटेन, अवशिष्ट माउंटेन, संचित माउंटेन, वलित माउंटेन। उसके बाद पर्वत कैसे निर्माण होते हैं, उसकी थ्योरीज क्या क्या दी गई, उसको हम लोगों ने देखा। सबसे ओल्डर वलित पर्वत अरावली पर्वत, और जिसकी सबसे ऊंची चोटी कितनी है, 1722 मीटर, जिसका नाम माउंट आबू पहले था, अब गुरुमुखी रख दिया गया है। तो यहाँ तक हम लोग देख चुके थे। अब उसके आगे हम लोग पठार पढ़ने जा रहे हैं, जो कि सामने आपको स्लाइड में दिख भी रहा है। क्या दिख रहा है? पठार। तो भाई, ये पठार क्या होता है? तो जिसका भाग चौड़ा और सपाट होता है, जमीन से ही आसपास स्थल से थोड़ा सा ऊंचा, और शीर्ष मतलब उसका ऊंचा भाग चौड़ा होता है और सपाट होता है। ठीक है। जनरली इसकी हाइट 300 से 500 फीट तक की होती है, लेकिन कुछ अधिक ऊंचाई पर भी पठार होते हैं। जैसे कि एग्जांपल्स में अगर देख लें हम लोग, तो जैसे कि पहला है तिब्बत का पठार, जो कि 16,000 फीट पर है। दूसरा है बोल्विया का पठार, जो कि 12,000 फीट पर है। और तीसरा है आपका कोलंबिया का पठार, जो कि 7800 फीट पर है। ठीक है। तो ऐसी बात नहीं, सब 300 से 500 ही होंगे, 500 ही होंगे। दो तीन ऐसे हैं जो कि ज़्यादा भी हैं और पठार भी हैं। जैसे हम लोगों ने पहाड़ को क्या पढ़ा था, पहाड़ हमारा बहुत ऊंचाई तक होता है, लेकिन पठार 300 से 500 होता है। लेकिन कुछ एग्जाम्पल्स हैं, एक्सेप्शन इज ऑलवेज अवेलेबल, तो उस पर पठार है। ठीक है। कौन कौन? तिब्बत का पठार 16,000 फीट, बोल्विया का पठार 12,000, और कोलंबिया का पठार 7800 फीट। चलो, पठार कितने टाइप के होते हैं, कौन कौन से हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं हम लोग। ठीक है। तो भैया, जनरली पठार 5 टाइप के हैं। कितने टाइप के हैं? 5 टाइप के। अंत प्रवर्तीय पठार, पर्वत पदीय पठार, महाद्वीपीय पठार, तटीय पठार, और गुंबदाकार पठार। अब अगर आपसे कहे अंत पर्वतीय पठार, पठार क्या है? पधार बोलो, पठार। तो देखते हैं हम लोग इसको भी। हाँ, तो भाई ध्यान सुनना। ठीक है। अब देखो, अंत प्रवर्ती पठार मतलब पर्वत मालाओं, कई पर्वत की मालाएं हों, उनके बीच में कहीं पर 300 से 500 फीट तक की ऊंचाई, और ज़्यादा भी हो सकता है, चौड़ाई जिसकी ज़्यादा हो वही हमारा पठार होता है, और उस पठार को हम अंत प्रवर्ती पठार कहते हैं। अगला है पर्वतपदीय पठार, मतलब पर्वत तल व मैदान के बीच, पर्वत तल व मैदान के बीच उठे समतल भाग को क्या कहते हैं हम लोग? पर्वतीय पठार। और महाद्वीपीय पठार मतलब जब कभी अर्थ के अंदर जो लैकोलिथ प्रेजेंट है, याद है ना, मैग्मा जब निकलता था, अगर वो जमीन में ही कुछ नीचे धंस जाए तो इथलिथ लास्ट में जब लैकोलिथ, भूपृष्ठ के अपरदन मतलब घिसाव के कारण उभर के जब बाहर आता जाता है, तो जब बाहर आ जाता है तो वो जो पठार बनता है वही कहलाता है वही कहलाता है महाद्वीपीय पठार। और एग्जाम्पल की बात करोगे तो दक्षिण का पठार महाद्वीपीय पठार है। क्यों? क्योंकि वो लैकोलिथ के और भूपृष्ठ के अपरदन के कारण बाहर आया। ठीक है। अगला है तटीय पठार, मतलब समुद्र के तट पर भाग में जो प्रेजेंट पठार होगा वो क्या कहलाएगा? तटीय पठार। और लास्ट है गुंबदाकार पठार, मतलब वलय क्रिया के फलस्वरूप निर्मित पठार। ठीक है। मतलब घूर्णन के कारण। ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग प्लेन, मैदान। हम लोगों ने पर्वत देख लिया, पठार देख लिया, अब मैदान देखेंगे। ठीक है। अब अगर यार मैदान की बात करोगे तो मैदान 2 टाइप के हैं। पहला अपर्दनात्मक, दूसरा निक्षेपणात्मक। ठीक है। कितने टाइप के हैं? 2 टाइप के। 500 फीट से जो कम ऊंचाई की जमीन होगी वही कहलाएगा मैदान। याद रखना इस बात को। ठीक है। तो पहला हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अपर्दनात्मक मैदान। ठीक है। जिसमें नदी हिमानी पवन की शक्ति के अपर्दन से अपर्दनात्मक मैदान बनते हैं। याद रख लेना, अगर कोई कहे अपर्दनात्मक मैदान कब बनते हैं, तो नदी हिमानी और पवन की शक्ति के अपर्दन से जो मैदान बनता है वो बनता है अपर्दनात्मक मैदान। ठीक है। आगे देखो, अपर्दन से बनने वाले मैदान कौन कौन से हैं, तो अब इनको भी हम लोग देख लेते हैं स्लाइड में अपने। तो अपर्दन से बनने वाले मैदान आपके भैया याद रखना 5 होते हैं।
पहला लोएस्ट मैदान, दूसरा कास्ट मैदान, तीसरा समप्राय मैदान, चौथा ग्लेशियल मैदान और पांचवा रेगिस्तानी मैदान। तो भैया ये लोएस्ट मैदान क्या होता है? तो हवा द्वारा उड़ाकर लाई मिट्टी एवं बालू के कणों से निर्मित मिट्टी ही लोएस्ट मैदान कहलाता है। तो मतलब लोएस्ट मैदान क्या है? हवा द्वारा उड़ाकर लाई मिट्टी एवं बालू के कणों से निर्मित मिट्टी लोएस्ट मिट्टी कहलाती है। और कास्ट मैदान क्या होता है? चूने पत्थर की चट्टानों के घुलने से बने मैदान को हम क्या कहते हैं? कास्ट मैदान। मतलब चूने पत्थर की चट्टान होगी, वो घुलेंगी, घुलने से जो मैदान बनेगा कास्ट मैदान। घोल रंध्र याद है ना, वही चीज, ठीक है, जिसमें कॉफी बहुत होती है कास्ट मैदान में। समप्राय मैदान, समुद्र तल के निकट स्थित मैदान जिनका निर्माण नदियों के अपरदन के फलस्वरूप होता है, उसी मैदान को हम कहते हैं समप्राय मैदान। जैसे गंगा जी जाके जहाँ अपना निक्षेपण करती हैं, वही कहलाता है समप्राय मैदान, ठीक है। सुंदरबन डेल्टा जो बनता है, ठीक है। अगला है ग्लेशियल मैदान। ग्लेशियल मैदान मतलब हिम के जमाव के कारण निर्मित दुलदुली कर रहा हूँ। हिम के प्रभाव के कारण मतलब बर्फ के प्रभाव के कारण जो दलदली मैदान बन जाता है, उसी को कहते हैं क्या? ग्लेशियल मैदान। यहाँ केवल वन पाए जाते हैं और कुछ टिके ही नहीं पाएंगे, ठीक है, क्योंकि दलदली जमीन है। अगला रेगिस्तानी मैदान, वर्षा के कारण बनी नदियों के बहने के फलस्वरूप इसका निर्माण होता है रेगिस्तानी मैदान, ठीक है। आगे देखें, अगला है हमारा निक्षेपात्मक मैदान। उससे पहले एक बार जल्दी से हम लोग इस पूरे पेज को पढ़ लेते हैं। हमने पठार के बारे में पढ़ा, जमीन से आसपास स्थल से थोड़ा ऊंचा और शीर्ष उसका भाग चौड़ा और सपाट होता है। जनरली इसकी हाइट 300 से 500 फीट की होती है, बट कुछ ऐसी भी होती हैं जो ज़्यादा हाइट पर हैं, जैसे 16,000 फीट पर तिब्बत का पठार, 12,000 फीट पर बोल्विया का पठार और 7,800 फीट पर कोलंबिया का पठार। 5 टाइप के पठार हैं: अंतर पर्वतीय, पर्वतपदीय, महाद्वीपीय, तटीय पठार, गुंबदाकार। पर्वतमालाओं के बीच बना पठार अंतर पर्वतीय, पर्वतमाला तल व मैदान के बीच उठे समतल भाग पर्वतीय, और अर्थ के अंदर प्रेजेंट लोकोलित भूपृष्ठ अपरदन के कारण सतह पर उभर आते हैं, तो ये पठार बनाते हैं। महाद्वीपीय दक्षिण का पठार इसका एग्जाम्पल है। समुद्र के तटीय भाग में प्रेजेंट पठार कॉल्ड एज तटीय पठार, और चलन क्रिया के फलस्वरूप निर्मित पठार आपका गुंबदाकार पठार, रामगढ़ का गुंबदाकार पठार। उसके बाद हम लोगों ने मैदान के बारे में पढ़ा, 2 टाइप का, अपरदनात्मक, निक्षेपात्मक। 500 फीट से कम ऊंचाई भाग कॉल्ड एज मैदान। अपरदनात्मक मतलब नदी हिमानी पवन की शक्ति के अपरदन से अपरदनात्मक मैदान बनते हैं। अपरदन से बनने वाले मैदान 5 टाइप के हैं। पहला लोएस्ट मैदान, कास्ट मैदान, समप्राय मैदान, ग्लेशियल मैदान, रेगिस्तानी मैदान। लोएस्ट मैदान हवा द्वारा उड़ाकर लाई मिट्टी एवं बालू के कणों से निर्मित मिट्टी कॉल्ड एज लोएस्ट मैदान। लोएस्ट मिट्टी। कास्ट मैदान चूने पत्थर की चट्टानों से घुलने से बने मैदान को कास्ट मैदान। और समुद्र तल के निकट स्थित मैदान जिनका निर्माण नदियों के अपरदन से होता है, उसे समप्राय मैदान। और ग्लेशियल मैदान हिम के जमाव के कारण निर्मित दलदली मैदान, उसी को कहते हैं ग्लेशियल मैदान, और यहाँ केवल वन पाए जाते हैं। और रेगिस्तानी मैदान मतलब वर्षा के कारण बनी नदियों के बहने के फलस्वरूप इसका निर्माण होता है, ठीक है। तो भाई अगला है हमारा निक्षेपणात्मक मैदान। हम लोगों ने 2 पढ़ा था, एक अपरदनात्मक, एक निक्षेपणात्मक। पहले हम लोगों ने ये तो देखा है अपरदनात्मक मतलब क्या होता है, कि जब नदी हिमानी पवन की शक्ति के अपरदन से जो मैदान बनते हैं वो अपरदनात्मक, ठीक है। और दूसरा हमारा निक्षेपणात्मक मतलब नदी निक्षेप द्वारा बड़े बड़े मैदान का निर्माण करती है, वही कहलाते हैं निक्षेपणात्मक मैदान। जैसे गंगा माता है, सतलज है, मिसिसिपी, वांगहो के मैदान, ये सब जलोढ़ डेल्टा के मैदान प्रमुख है, ठीक है। अब अगला देखते हैं कि भिन्न भिन्न कारकों द्वारा निर्मित स्थलाकृति। सबसे पहले भूमिगत जल द्वारा, अगर जमीन के अंदर जल है उससे कैसी मिट्टी बनेगी? उत्सुक कुआं, गीजर, घोल रंध्र, डोलाइन, कास्ट झील, ज्वाला,
पोलिये, कंदरा, स्टेलेटाइट, स्टेलेग्माइट, लैपीज, ये सब हम लोग पढ़ भी चुके हैं। सर्वाधिक विस्तृत कुआं ऑस्ट्रेलिया, मतलब इसीलिए प्यासी मिट्टी कहलाती है। ठीक है, आगे चलते हैं सेकंड पॉइंट पर। इसी के सागरीय जल द्वारा निर्मित स्थलाकृति हम देखेंगे। तो ये क्या है सागरीय जल द्वारा निर्मित स्थलाकृति? देखो, सर्फ, वोलाचली, तंगरिका, पुलिन, हुक, लूप और टोम्बोलो, ये सागरीय जल द्वारा निर्मित स्थलाकृति हैं। ठीक है, और हिमनद द्वारा निर्मित स्थलाकृति सर्क, टार्न, अरेट, हार्न, नूनाटक, फ्योर्ड, ड्रमलिन, केम, एक्सर, ये क्या है आपकी हिमनद द्वारा निर्मित स्थलाकृति। ड्रमलिन मेन रूप से समूह में मिलते हैं, इसीलिए ऐसी स्थलाकृति को अंडे की टोकरी स्थलाकृति या बास्केट ऑफ एग टोपोग्राफी कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग इसी के आगे क्या है सागरीय जल द्वारा निर्मित स्थलाकृति, वो तो हम देख ही लिए, दूसरा ही था। अगला चौथा है पवन द्वारा निर्मित स्थलाकृति, ज्यूगेन, यारगंड, इंसेलबर्ग, छत्रपशिला, प्लेया, लैगून, बरखान, लोएस और पेडिप्लेन। पांचवा है समुद्री तरंग द्वारा निर्मित स्थलाकृति, समुद्री भृगु, बुर्जिया, लैगून झील, रिया तट, भारत का पश्चिमी तट है, स्टैग और डोलमेशियन यूगोस्लाविया का तट है। ठीक है, यहाँ तक हो गया। और हम लोग अभी इसी के आगे देखते हैं। इस पेज में हमने क्या क्या पढ़ा एक बार जल्दी से। नीचे प्रादुक मैदान, नदी निक्षेप द्वारा बड़े बड़े मैदान का निर्माण होता है। गंगा, सतलज, मिसिसिपी, हुआंगो के मैदान मेन है। हुआंगो के मैदान में जलोढ़ डेल्टा के मैदान प्रमुख है। भिन्न भिन्न कारकों द्वारा निर्मित स्थलाकृति। पहला, भूमिगत जल द्वारा क्या क्या बनता है? विस्तृत कुआं, कीचड़, घोलरन, टूलाइन, कारशील, युवाला, पोलिये, कंदरा, स्टेलेमाइट, लैपीज। सर्वाधिक विस्तृत कुआं ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। सागरीय जल द्वारा निर्मित स्थलाकृति सर्फ, वोलाचली, तांगरिका, पुलिन, हुक, लूप, टोम्बलो। और हिमनद द्वारा निर्मित स्थलाकृति शर्क, टार्न, अरेट, हार्न, नूनाटक, फ्योर्ड, ड्रमलिन, केम, एक्सर और ड्रमलिन मेन रूप से समूह में मिलते हैं। सो ऐसी स्थलाकृति को अंडे की टोकरी स्थलाकृति बास्केट ऑफ एग ट्रोपोलॉजी कहते हैं। सागरीय जल वाला हो गया था। पवन द्वारा निर्मित स्थलाकृति ज्यूगेन, यारगंड, इंसेलबर्ग, छत्रक, प्लेया, लैगून, बरखान, लोएस, पेरिडिले। समुद्री तरंग द्वारा निर्मित स्थलाकृति समुद्री भृगु, बजिहा, लैगून झील, रिया तट, भारत का पश्चिमी तट, स्टैग, डल्मेशियन यूगोस्लाविया का तट है। ठीक है, तो भाई अब हम लोग आगे देखेंगे कि वी आकार की घाटी नदी बनती है। ठीक है, वी आकार घाटी नदी बनाती है और हवा तेज वेग से बने रेतीले टीलों को क्या कहते हैं हम लोग? साउंड ड्यूरो कहते हैं। मरु टिब्बा, क्या कहते हैं? मरु टिब्बा। ठीक है भाई, आगे देखते हैं हम लोग। तो हम लोगों ने देखा कि हवा तेज वेग से बने रेतीले टीलों को मरु टिब्बा मतलब साउंड ड्यूनेस कहते हैं, सैंड ड्यूनेस सॉरी। उसके बाद नौचंद्राकार टिब्बे जिनकी भुजाएं पवनों की दिशा में निकलती हैं, उसे क्या कहते हैं भैया? उसे हम कहते हैं बरखान। क्या कहते हैं? बरखान। वेरी डीप हिमनद, गर्ते जो समुद्र तट पर हो, जिनमें समुद्र जल भर गया हो, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हम फियोर्ड। क्या कहते हैं? फियोर्ड। हिमनद पिघलेगा तो जल से भरी सर्क को सर्क झील या टॉर्न झील कहते हैं। सागर के जल तरंग से बने तट रेखा के टाइप अब हम लोग देखने वाले हैं, ध्यान से समझना। कोई दिक्कत हो कमेंट में पूछ लेना जरूर। मतलब सागर मतलब समुद्र की जो रेखाएं आती हैं, जो उसकी लहरें आती हैं, उनसे जो तट रेखा बनती है वो कितने टाइप की होती थी? याद रखना, वो 5 टाइप की हैं। पहला फियोर्ड तट, दूसरा रिया तट, तीसरा हैकर तट, चौथा डाल्मेशियन तट और पांचवा निर्गत समुद्र तट। फियोर्ड तट क्या है? किसी हिमानीकृत उच्च भूमि के सागरीय जल के नीचे धंसे जाने से फियोर्ड तट का निर्माण होता है। मतलब किसी हिमानीकृत उच्च भूमि के मतलब हाइट जमीन की ऊंची है और समुद्र का तल नीचे है। अब जिसके कारण जब वो हाइट सागरीय जल के नीचे धंस जाने से मतलब हिमानीकृत उच्च भूमि, वो भूमि नीचे धंस गई तो वो जो बनती है वो फियोर्ड तट बनता है। नार्वे में एक तट है, उसे वो फियोर्ड तट है। ठीक है, जैसे नार्वे का तट। रिया तट मतलब नदियों द्वारा अपर्दित उच्च भूमि धंस जाने से रिया तट का निर्माण होता है। ठीक है, अपर्दित मतलब वही जो मिट्टी गिराती है वो धंस जाए तो।
इसकी गहराई समुद्र की ओर बढ़ती है, ठीक है, बढ़ने लगती है। जैसे कूदते जाओगे डूब जाओगे। प्रायद्वीपीय भारत के पश्चिमी तट के उत्तरी भाग और या तट के उदाहरण। अब अगला चलते हैं हैका तट, हैफा तट। हैफा तट मतलब समुद्र के किनारे की जमीन का वो भाग जो समुद्र पानी से डूब जाए, उसी को कहते हैं हैफा तट। इस पर रोधिकाओं को समानांतर सीरीज भी फाइंड, जिससे सागरी जल घिर कर लैगून झील के निर्माण करते हैं। इसका एग्जाम्पल में याद रख लो, यूरोप का बाल्टिक तट। अगला है डाल्मेशियन तट, समांतर पर्वतीय कटकों वाले तटों के धसाव से इसका निर्माण होता है। एग्जाम्पल में यूगोस्लाविया का डाल्मेशियन तट है। उसके बाद है निर्गत समुद्र तट। इसमें स्थल खंड के ऊपर उठने या नीचे जाने से जो जमीन बनती है उसे कहते हैं निर्गत समुद्र तल। और यहाँ वी फाइंड स्पिट लैगून, मेहराब, पुलिन क्लिफ। भारत में गुजरात में कठियावाड़ तट है, जो कि कौन सा तट है, निर्गत समुद्र तट। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इसी के चट्टान के बारे में थोड़ा बहुत जान लें।